स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर वैक्सीन एंड हाउ टू वर्क वैक्सीन। तो ये सब बातें करने से पहले हम लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक को देखा था। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। तो इस यूजेस ऑफ माइक्रोब्स में हमने देखा था मेकिंग कर्ड, प्रिपेयरिंग अल्कोहल एंड वाइन, मेकिंग ब्रेड, मेकिंग इडली, डोसा, ढोकला एंड प्रिपेयरिंग मेडिसिन। इतनी टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। तो आइए देखते हैं वैक्सीन। When a disease causing microbes enter our body, the immune system of our body produce antibody to fight that microbes. Vaccine are dead or weakened microbes introduced into the body. It means कि भाई वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है कि वैक्सीन को हम बनाते हैं किसी भी माइक्रोब्स की डेड बॉडी से या फिर किसी भी माइक्रोब्स की आर्टिफिशियल बॉडी से हम बनाते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोब्स बन के तैयार हो जाता है। अब हमारी बॉडी में जब वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है तो ये हमारी बॉडी में पहुंच के और हमारे जो WBC होते हैं उनको एक्टिव कर देते हैं और हमारे WBC एंटीबॉडीज़ बनाने लगते हैं। अब भाई WBC क्या है? WBC का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड कार्ब सेल्स। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी की बात हम करते हैं, इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी डिजीज़ से लड़ने की जो कैपेसिटी हमारी बॉडी में है उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को यानी WBC को ये स्टिमुलेट करता है कि भैया चलो तुम एंटीबॉडीज़ बनाओ। अब एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ एक ऐसा टूल्स है जो माइक्रोब्स को किल करने के काम आता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है, ये माइक्रोब्स यानी कि इनकी जो डेड बॉडी होती है हमारी बॉडी में पहुंच के और हमारे WBC को एक्टिव करके उनसे एंटीबॉडीज़ बनवा के और फिर वो कहती है कि भैया तू स्टिमुलेट हो जा। इसके बाद जब रियल में कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब्स आते हैं तो उनको किल करने में आसानी होती है। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस के लिए डिफरेंट टाइप के वैक्सीन्स आए थे जो कि हमने लगवाए। अब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी है। इट मीन्स कि अगर अब कोरोना वायरस किसी ह्यूमन बॉडी में इंटर कर जाता है तो सिर्फ उसको फीवर होगा या उसको थोड़ी सी बॉडी पेन होगा, तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी, फिर हफ्ते भर में वो बंदा ठीक हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है क्या, जुखाम, उसी तरीके से वो इंसान धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के वैक्सीन्स बनाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के डिजीज़ के लिए। जैसे कि हम स्मॉल पॉक्स की बात करें, इसके लिए वैक्सीन बनाए जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस है, पोलियो है, टिटनेस, हेपेटाइटिस, ये सभी बीमारियों के लिए वैक्सीन्स बनाए जाते हैं। जैसे हम पोलियो की बात करें तो पोलियो इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाई अ वायरस कॉल्ड पोलियो वायरस। भैया पोलियो वायरस से पोलियो डिजीज़ होता है और ये उन बच्चों में होता है जो बच्चे 5 साल से कम हैं। करता क्या है ये पोलियो वायरस? सीधे सीधे जो बच्चे होते हैं उन बच्चे के जो स्पाइन होती है, स्पाइन इट मीन्स कि बैकबोन के अंदर जो नर्व होते हैं उस नर्व को जाकर डैमेज कर देती है। अब जब डैमेज ये वायरस कर देंगे तो हमारी बॉडी का कोई भी अंग जो उससे जुड़ा होगा वो काम नहीं करेगा। पैर की बात कर लें, हाथ की बात कर लें, तो वो पैरालाइज कर जाएगा। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं पोलियो डिजीज़। अब ये 5 साल तक के बच्चों के लिए बहुत बड़ा रिस्क रहता है, इसीलिए हमारी कंट्री में पोलियो वायरस के ड्रॉप पिलाए जाते हैं। कहते हैं कि भैया पोलियो वायरस के ड्रॉप पी लो, जिसको हम पोलियो वैक्सीन भी बोलते हैं। और ये जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाएगा तब तक उसको पोलियो की डोज दी जाएगी और फ्री में दी जाती है। क्यों दी जाती है? कि बच्चे की बॉडी में वायरस की आर्टिफिशियल बॉडी पहुंच जाए और हमारी जो
बॉडी के अंदर, यानी बच्चा जो है उस बॉडी के अंदर जब पोलियो वायरस की आर्टिफिशियल बॉडी या डेड बॉडी पहुंच गई तो उसके अंदर WBC स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्टिमुलेट हो जाएं, डिफरेंट टाइप के टूल्स बना लें कि अगर उसकी बॉडी में रियल वाले वायरस आ गए तो उसको किल कर सकें। अच्छा, हम वैक्सीन कैसे काम करती है इसको तो हमने बता दिया, अपने रियल लाइफ में एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है और बॉर्डर पे लड़ाई होते होते एक बंदा हमारी कंट्री में घुस आया, ठीक, वो चाहे चाइना का है, पाकिस्तान का है, कहीं का भी हो, हमारी कंट्री में चला आया। अब हमारी जो आर्मी है वो क्या करेगी, उसको किल करेगी, डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाएगी और वो टूल्स बना बना के बाहर के जो फॉरेनर्स आए हैं उनको किल करने का काम करेगी। तो सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट होता है जब हम वैक्सीन का यूज़ करते हैं। तो वैक्सीन के बाद देखते हैं कि हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे लिए और यानी कि एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ा था, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जी हाँ, अगर राइजोबियम बैक्टीरिया ना हो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा और हमें किसी भी प्लांट्स के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन नहीं मिलेगा और फिर हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो इसलिए राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और फिर वहाँ से नाइट्रेट्स कंपाउंड प्लांट्स का रूट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें प्रोटीन बनता है। तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, जैसे कि राइजोबियम तो बताया ही हमने, ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गा में कुछ और नाम हैं, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबेना, सिलिंड्रोस्पर्मम। ये सभी जो माइक्रोब्स हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। अब कुछ बात करते हैं क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट क्लीन करने में कुछ माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। तो ऐसे माइक्रोब्स जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हों उनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जैसे किसी एनिमल या प्लांट की बॉडी डेड हो जाती है तो उनकी डेड बॉडी को खाने के लिए यानी उनको डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रोब्स यूज़फुल होते हैं उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। Some other uses of microbes. Some specific bacteria such as Acetobacter, Glucone Acetobacter, and so on are used for producing vinegar या फिर एसिटिक एसिड। और तो और ये माइक्रोब्स टी, कॉफ़ी, टोबैको इन सब की प्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं। तो अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो जूट के प्लांट में से उनकी जो टिश्यू होती है, बाहर की सेल होती है, उनको निकालने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग। अब रेटिंग प्रोसेस में होता क्या है कि हम जूट के प्लांट को बंच बनाकर और पानी में भिगा देते हैं, तो कुछ दिनों तक के यानी 4-5 दिन तक के पानी में भीगता है और वहाँ से हम निकाल लेते हैं। फिर उसकी जो आउटर स्किन होती है या टिश्यू होती है उस टिश्यू को हम वहाँ से रिमूव कर लेते हैं और उस फाइबर से डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स, बैग या फिर हम उसे रोप बनाते हैं। बैक्टीरिया लेदर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इन लेदर इंडस्ट्री एनिमल स्किन इज ट्रीटेड विथ डिफरेंट केमिकल टू प्रोड्यूस कॉमर्शियल लेदर. This is usually performed with the support of certain bacteria and this process is known as tanning. तो इस प्रोसेस को हम टैनिंग कहते हैं कि जिसमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जब एनिमल स्किन को डिफरेंट टाइप के केमिकल्स के साथ में उसको मिक्स किया जाता है और उससे कॉमर्शियल लेदर बनाया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया यूज़फुल होते हैं। तो ये हमने यूजेस ऑफ बैक्टीरिया देखा और अब
हम लास्ट में यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।